अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी। और आज हमारी कोशिश थोड़ी सी नाकाम हो गई यूट्यूब के ऊपर लाइव जाने की। आई डोंट नो यूट्यूब चैनल के ऊपर क्यों लाइव वीडियो नहीं स्ट्रीम हो सकी, और मैं इसको मज़ीद और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही थी और मैं नहीं चाहता था कि आप मज़ीद और ज़्यादा इंतज़ार करें। और जितनी कॉल्स अभी तक मुझे आ चुकी हैं सिर्फ़ और सिर्फ इन 3 मिनट्स में, और इन 3 मिनट्स में कम से कम मुझे कोई 10 से 15 कॉल्स आ चुकी हैं जिनको मैं ये कह चुका हूँ कि काइंडली आप मुझे 5 मिनट के बाद कॉल कर लें। इंशाल्लाह हम लोग लाइव जाने वाले हैं और जैसे ही हम लोग लाइव जाएंगे मैं आपकी कॉल्स का सिलसिला स्टार्ट कर दूंगा। और अभी भी कंटिन्यूसली मेरे कान में यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है फ़ोन कॉल का, बेल का, और कंटिन्यूसली मोबाइल जो है वो मेरा बज रहा है और मैं मज़ीद आप लोगों का इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। हम लोग कॉल्स का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह फिर इस प्रोग्राम को हम लोग बाद में पोस्ट कर देंगे अपने YouTube पेज के ऊपर। और यहाँ पे कॉल्स के सिलसिले को स्टार्ट किया जाता है। तो पहली कॉल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का एहसान, बताइएगा कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है, मुझे आप बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक हो गया। और मुझे आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? ठीक है। और कौन से शहर की पैदाइश आपकी? क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे आप? कोई सा एक सवाल बता दें अपने बारे में। ठीक हो गया, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं और मैंने आपका सवाल भी नोट कर लिए। आप हमारा प्रोग्राम देखें। मैं इंशाल्लाह मैं जैसे ही प्रोग्राम में सवालात के जवाबात का आगाज़ करूंगा मैं सबसे पहले आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दूंगा। ठीक है जी, बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और ये कॉल हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तमाम बहन भाई जो कि मुझे कॉल कर रहे हैं और स्पेशली जिन्होंने मुझे प्रोग्राम के आगाज़ में कॉल की थी और जिनको मैंने बोला था कि आप मुझे 5 मिनट के बाद कॉल कीजिएगा, वो सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। और अभी हमारे साथ एक मज़ीद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अच्छा, मुझे बता दें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? ठीक हो गया। और मुझे ये बताइएगा कि आप की कौन से शहर की पैदाइश है? चलें, मुझे आप बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया, आपका मैंने सवाल नोट कर लिया है और मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी। सर मैं लाइव हो चुका हूँ। आप मेरा यूट्यूब पेज ओपन करें, सॉरी फेसबुक पेज मेरा ओपन करें, वहां पे मैं लाइव हूँ इस वक्त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। और ये कॉल हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है। एनीवेज, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जो मैंने जो है अभी थोड़ी देर पहले ही अपने फेसबुक पेज के ऊपर शेयर की है, और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इंशाल्लाह हम लोग जो है मंथली तौर के ऊपर, बल्कि वीकली तौर के ऊपर ज़ोडिक साइंस का जो सिलसिला है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये मैं आपको शेयर करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पे आप मुझे देख सकेंगे एवरी वीक। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? अच्छा, मुझे आप बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? थोड़ा सा ऊंचा बोलते हैं आप। अच्छा, एक मिनट मैं नोट कर लेता हूँ। और मुझे बताएं कि आपका सन क्या है, ईयर ऑफ बर्थ क्या है? आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? सुबह कोई अंदाजन कितने बजे? ठीक है। और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? और क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही है, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली। आप प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बहन, बताइएगा कौन बात कर रही हैं? बिल्कुल मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप बताइएगा कौन बात कर रही हैं? बताएं बताएं, मुझे उनका नाम बताएं। ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ? ठीक है, और इनका आपको वक्त पैदाइश मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है? सऊदिया ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि सऊदिया के कौन से शहर की पैदाइश है? शकरा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, मेरे पास आ गया है। और मुझे ये बताएं कि इनके बारे में आप क्या पूछना चाह रही हैं? अभी ये कहाँ पे? अभी सऊदिया में अभी फिलहाल? और आप अभी सऊदिया से बात कर रही हैं? चलिए ठीक हो गया, मैंने डिटेल्स नोट कर ली है। ठीक है, मैंने इनकी डिटेल्स नोट कर ली है और मैं आपको इसका जवाब, इनका जो नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए है उससे मैं दूंगा। ठीक है जी, बेहतर जी, अल्लाह हाफ़िज़। चले ठीक हो गया, मैं उसी से दे दूंगा, आई से दे दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा कौन बात कर रही है, कहाँ से? अच्छा ठीक है बहन, मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक है, और मुझे ये बताएं कि आप क्या पूछना चाह रही हैं? हाँ जी, चलिए ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन नोट कर लिए और मैं इसका आपको जवाब दे दूंगा। इसके अलावा ठीक है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं आपकी ये डिटेल्स नोट कर ली हैं और मैं इंशाल्लाह, ये टेस्ट कब होना है? बिल्कुल सही है, ठीक हो गया, मैंने आपकी डिटेल नोट कर ली है और आप प्रोग्राम देखिए, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल, बताइएगा कौन सा बात करना है? ठीक है, और मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मुझे आप बताएं, बच्चे की जो पैदाइश है उसकी मुझे डिटेल्स बताइएगा। सुबह 4 बज के, ठीक है, और कौन से शहर में पैदा हुई है? ज़िला बताएं, मुझे ज़िला बताएं, किस ज़िले में पैदा हुआ है? बिल्कुल सही हो गया, मैंने जो है ये डिटेल्स नोट कर ली हैं। ठीक है जी, और मैं आपके नाम से, आपका नाम लेके फिर मैं ये बता दूंगा। ठीक है जी, आपकी क्या है तरीके पैदाइश वगैरह, और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? और क्या पूछना आपने? ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी बहन बताइएगा कौन बात करनी है। ठीक है, आप अपने बारे में पूछना चाह रही हैं, अपने बारे में पूछना चाह रही हैं आप। ठीक है, और मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। ठीक हो गया, मुझे आप बताएं अपना डेट ऑफ बर्थ। जुलाई की कौन सी बताई आपने। ठीक है, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है आपको, क्या टाइम ऑफ बर्थ है। और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी, कौन से शहर की पैदाइश है आपकी, सऊदीया के कौन से शहर की। ठीक हो गया, आपने क्या पूछना अपने बारे में। ठीक हो गया, मैंने आपका बिल्कुल डिटेल नोट कर ली है, आपका सवाल भी नोट कर लिए। और आपका सवाल का जवाब क्या नाम लेके दूं मुझे बताएं, आपके सवाल का जवाब किस नाम से दूं। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह बता दूं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन बताइएगा कौन बात कर रही है। मुझे जो है उनकी नाम बताइएगा। मोहम्मद, और इनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे, महीना और तारीख, और इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है। ये सुबह का टाइम है। इनके बारे में क्या पूछना आपको। ठीक हो गया, मैंने इनका नाम नोट कर लिया, मैं इनके नाम से आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और ये कॉल आई थिंक हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है। ऐसे तमाम बहन भाई जो कि मुझे कॉल कर रहे हैं और आपकी कॉल अभी तक नहीं मिली, तो आप मुझे दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ रात 10 बजे तक, और मेरी फ़ोन लाइंस आप लोगों के लिए ओपन है रात 9:30 तक। 9:30 बजे तक मेरी फ़ोन लाइन ओपन रहेगी, और जितने भी कॉलर्स आएंगे उसके बाद हम इंशाल्लाह उनके जवाबात का जो सिलसिला है उसको स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपको टाइम ऑफ बर्थ, कौन सा शहर की पैदाइश है आपकी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। ठीक हो गया, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी, जी बेहतर, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और ये कॉल हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है, हम लोग नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बात कर रही है। ठीक है, और मुझे बताइएगा आप अपने बारे में पूछना चाह रही हैं। मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। ठीक है, आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है, कौन से शहर की पैदाइश है आपकी, क्या पूछना चाह रही हैं आप। ठीक हो गया, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली है, और मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके इसका जवाब दूं। चलो ठीक है, मैं इसका जो आपने, चलो ठीक हो गया, मैं इसका जो भी आपने मुझे अल्फ़ाबेट्स बताया बता के इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी, आप मुझे नहीं, आप मुझे 9:30 बजे के बाद इसका जवाब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और ये कॉल हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है, और यहाँ पे हमारे पास एक मज़ीद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
जी बहन बताइएगा कौन बात कर रही है। ठीक है, और आप अपने बारे में पूछना चाह रही हैं? मुझे आप बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी जी। आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? क्या पूछना चाह रही हैं आप? ओके, अच्छा सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली है। मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो। और ये कॉल हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है। एनीवेज, ऐसे तमाम बहन भाई जो कि मुझे कॉल कर रहे हैं और आपकी कॉल अभी तक नहीं मिली है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ रात 10 बजे तक आपके लिए, और मेरी फ़ोन लाइंस ओपन है 9:30 बजे तक, और 9:30 बजे के बाद इंशाल्लाह हम लोग बढ़ेंगे जवाबात के सिलसिले की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास एक मज़ीद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन बताइएगा कौन बात कर रही है? इनकी मुझे आप डेट ऑफ बर्थ बताएगा? ठीक है, और इनका वक्त पैदाइश? लाहौर में पैदाइश हुई है इनकी। ठीक है, और दूसरे ये बेटे का? और इनका टाइम ऑफ बर्थ क्या है? मुझे आप बताएं इनके बारे में क्या पूछना चाह रही हैं आप? सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही सही। ठीक है। चले, मैं दोनों के लिए देखता हूँ, और दोनों के लिए फिर जो बेहतर चीज़ होती है मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। ठीक है, और मुझे आप अपनी तरीके पैदाइश बताएं। हाँ जी। वन। ठीक है, और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक हो गया, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं, और आप प्रोग्राम देखें। मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। और ये कॉल हमारी नहीं चल रही, और मज़ीद हम लोग 10 मिनट तक इंशाल्लाह फ़ोन कॉल्स लेंगे, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सवालात के जवाबात की जानिब, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, और कॉल्स इतनी ज़्यादा हैं कि अगर मैं अभी से भी इनके जवाबात देना स्टार्ट करूं तो मुझे पता है कि प्रोग्राम मेरा रात 10 बजे भी बमुश्किल जाके ख़त्म होगा। लेकिन मैं उन लोगों का मायूस नहीं करना चाहता जो कि मुझे अभी भी कॉल कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए, और आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका मज़ीद और बेहतर रूहानी तौर के ऊपर हम लोग हल देख सकें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का एहसान। कौन सा बात कर रहे हैं? ठीक है, मुझे आप अपनी तरीके पैदाइश बताएं। और आप कौन से शहर की पैदाइश है आपकी?
मुझे आप बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा। चले, मैंने आपकी ये डिटेल्स नोट कर ली हैं। आप मेरा प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इस मसले का जो भी बेहतर हल होता है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, और मैं आप लोगों को बता रहा था प्रोग्राम के आगाज़ में कि हम लोग जो हैं अपना यूट्यूब चैनल, स्पेशली इदारा आईना किस्मत का तो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल चल भी रहा है, और मेरे भाई जैसे कि आपको इल्म है सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी, उनका भी यूट्यूब चैनल चल रहा है जिसके ऊपर आप टाइम टू टाइम कोई ना कोई मुल्की हालात के बारे में वीडियोज़, और इसके अलावा ओवरऑल मंथली तौर के ऊपर प्लानिटरी पोजीशंस के हवाले से जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप देखते रहते हैं। तो इसी हवाले से जो मेरा अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सितंबर के महीने से आप उसको देख सकेंगे। वीकली ज़ोडिक साइंस को अगर आप जानना चाहते हैं, अपने एवरी वीक के ज़ोडिक साइन के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप उस पेज को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को। जो भी नई वीडियो उसके ऊपर अपलोड होगी वो इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगी, और बआसानी आप अपना ज़ोडिक साइन वीकली तौर के ऊपर वहाँ पे देख के अपने वीक को बेहतर तौर के ऊपर गुजारने के लिए कोई ना कोई तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। और ना सिर्फ तदाबीर आप इख्तियार कर सकते हैं, बल्कि हम उस पेज में, बल्कि उस चैनल में, यूट्यूब के चैनल में शामिल करेंगे रूहानी तौर के ऊपर कुछ वज़ाइफ और जेमस्टोन्स के बारे में कुछ प्रोग्राम्स, और इसके अलावा मुल्की प्रेडिक्शंस। जी बिल्कुल, मुल्की प्रेडिक्शंस हम लोग शामिल करेंगे कि तमाम महीने में मुल्की हालात किस तरह के चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल बहन, बताइएगा कौन बात कर रही हैं। मुझे आप बताएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। ठीक है, और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? क्या पूछना चाह रही हैं आप? ठीक है, और सिस्टर का नाम? ठीक है, और इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ? ठीक है, और इनका टाइम ऑफ बर्थ? कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? और क्या पूछना है इनके बारे में आपको? बिल्कुल सही है। सही। ठीक है, चले, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली है। मैं दोनों के नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप अपना नाम, जी जी बिल्कुल, मुझे आप अपना नाम बताइएगा। ठीक है, और मुझे बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक है, और मुझे बताएं कि आप कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? कौन से शहर की पैदाइश है? जी जी, क्या पूछना चाह रही हैं आप? ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही। अच्छा, चले, मैंने आपकी डिटेल्स नोट की हैं, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं। आप प्रोग्राम देखें, मैं आपका नाम लेके आपको फिर मसाइल का जो भी हल होता है वो इंशाल्लाह बताता हूँ। ठीक है जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको लाइव भी मैं बता दूंगा। आप मेरा प्रोग्राम बाद में भी पोस्ट रहेगा, आप इसको बाद में भी देख सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी बहन बताइएगा कौन बात करनी है।
बिल्कुल सही है। आपकी 25 जून 1990 है ना? मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, ठीक है जी। आपका नाम लेके बताऊंगा ना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? ठीक है, और मुझे बताएं कि आप जो है क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, और आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है? और आपका कौन से शहर की पैदाइश है? और आपको वक्त पैदाइश अपना मालूम था? ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आपका सवाल का जवाब किस नाम से था? बिल्कुल सही है, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली है। आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ, ठीक है जी। बिल्कुल सही है, मैं इंशाल्लाह आपको इसका लास्ट में दे दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, सही, ठीक है। चलो ठीक है, मैं देख के इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, ठीक है जी। नहीं, इसमें बिल्कुल होता है, क्योंकि इसके लिए हमें जो है इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चाहिए होता है, और इसके लिए ज़िला जो है वो कम से कम ज़िला तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, कल सुबह मॉर्निंग में कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मुझे अपना नाम बता दें। ठीक ठीक हो गया, और इनका क्या नाम लेना है? जेड। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? और कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? ठीक है, आप मुझे बताएं, इनका शहर बताएं। और इनका वक्त पैदाइश आपको मालूम है? और कौन इसका क्या पूछना क्या चाह रही हैं आप इनके बारे में? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, मैंने इनकी डिटेल्स नोट कर ली हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ, ठीक है जी। आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। बेहतर से, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो हेलो हेलो। और ये कॉल हमारी ड्रॉप हो चुकी है। एनीवेज, ऐसे तमाम बहन भाई जो कि हमें कॉल कर रहे हैं और आपकी कॉल अभी तक नहीं मिली, तो आप मुझे ट्राई कर सकते हैं, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे इसी नंबर के ऊपर। मैं आपके साथ मौजूद हूँ रात 10 बजे तक, और आपको आपके दूंगा मैं सवालात के जवाबात। अस्सलाम वालेकुम जी। बहन बताइएगा, कौन बात कर रही है? लेकिन मुझे तो बता देना। ठीक है, और आपका सवाल किस नाम से दूं मैं? नहीं, मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा, मुझे बताएं किस नाम से आपको जवाब दूं। किस नाम से? ठीक हो गया, और आप मुझे बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी जी, ठीक है, और आपका वक्त पैदाइश? कौन से शहर की पैदाइश है आपकी?
ठीक हो गया। और आप मुझे आप बताएं आप क्या पूछना चाह रही हैं? बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। मैंने आपकी ये डिटेल्स नोट कर ली हैं और आप प्रोग्राम देखिएगा, मैं आपको इसी के नाम से ही जवाब दूंगा जो आपने मुझे बताया। ठीक है जी, बेहतर। जी जी बिल्कुल, प्रोग्राम मेरा अपलोड हो जाएगा फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, और हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स अब तक आ चुकी हैं और आई थिंक अब सवालात के जवाबात जो हैं इसको स्टार्ट करना चाहिए। मज़ीद आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा जवाबात हैं कि अगर मैं अभी से इसको स्टार्ट करूं तो बमुश्किल 10 बजे तक जो है ये जवाबात जाके मुकम्मल होंगे। और इस हवाले से जो हमारे आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर थे जिनकी हमें कॉल आई, उनके बारे में हम लोग चेक करते हैं कि ये हमसे क्या पूछना चाह रहे थे। इनकी डिटेल्स नोट कर ली थी और इसमें ये है अकील साहब की हमें कॉल आई थी सबसे पहले। और अकील साहब जो हैं ये हमें कॉल कर रहे थे कराची से और ये पूछना चाह रहे थे कि इनका ज़ाती घर कब तक बन सकेगा। अकील साहब, ऐसा है कि आलमुल गैब जो है ये अल्लाह ताला की ज़ात है। दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात के ऊपर। इल्मी हवाले से आपका जो ज़ाती घर की ख्वाहिश है ये जाके मुकम्मल होती हुई नज़र आती है कुछ 2020 वस्त के बाद, यानी कि मिड ऑफ 2020 से ये आपकी ख्वाहिश जो है उसके बाद का जो दौर है आपकी ज़िंदगी में उसमें जाके ये पूरी होती हुई नज़र आती है। और उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे वसाइल मुहैया होंगे कि अगर आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई अच्छा वसीला जो है वो ज़रूर मिलेगा कि आप अपनी इस ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचा सकें। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारे नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई और इन्होंने हमें कॉल की थी रावलपिंडी से और इनका नाम था खुर्रम खान। खुर्रम खान साहब की हमें कॉल आई थी और खुर्रम खान साहब जो हैं ये जानना चाह रहे थे कि इनका फाइनेंशली तौर के ऊपर जो मामलात हैं ये किस हवाले से बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और आया आने वाला जो दौर है उसमें इनके फाइनेंशली तौर के ऊपर मामलात किस हद तक बेहतर और अच्छे हो पाएंगे। तो खुर्रम साहब, ऐसा है कि आपका अभी का जो दौर चल रहा है माली लिहाज से, अभी का जो दौर है स्पेशली ये जो सितंबर का पहला हफ्ता है इससे आपके फाइनेंशली तौर के ऊपर जो मेरिट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इनमें बेहतरी आनी स्टार्ट होगी। सितंबर के पहले हफ्ते के बाद आपकी आमदन के वसाइल इंशाल्लाह बढ़ेंगे। सितंबर का जो हफ्ता है ये आपका माली लिहाज से एक अच्छा और खुशगवार हफ्ता नज़र आता है। इसमें आपकी जो माली मुश्किलात हैं ना सिर्फ उनका खात्मा हो जाएगा बल्कि आने वाला जो दौर है इसमें ओवरऑल ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी और उसमें फिर मज़ीद जो बेहतरी का दौर है आपकी ज़िंदगी में वो जाके आपकी ज़िंदगी में आएगा कुछ अक्टूबर 2018 के बाद जाके आपका ये दौर जाके आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट होगा। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर थे हमारे भाई जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था अजीज़ ज़िया। अजीज़ ज़िया साहब की हमें कॉल आई थी और अजीज़ ज़िया साहब जो हैं ये हमें कॉल कर रहे थे गुजरात से और ये अपने बारे में जानना चाह रहे थे कि इनका सितंबर का जो महीना है ये ओवरऑल किस तरह का रह सकेगा। तो अजीज़ ज़िया साहब, इसके लिए ऐसा है कि हम आपके जायचे को अगर देखें तो क्योंकि आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं मालूम था और आपका टाइम ऑफ बर्थ ना होने की वजह से आपका जायचा जो है फिर इसको हम लोग मून के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। और मून के अकॉर्डिंगली अगर आपका जायचा हम देखें तो इसमें जो आने वाला महीना है सितंबर के हवाले से, सितंबर का महीना एक तो आपका ज़हनी तौर के ऊपर पुख्तगी का महीना होगा। इसमें आपके जो मेंटली तौर के ऊपर कुछ थोड़ी सी गैर मुस्तकिल मिजाजी चलती रहती है, ना सिर्फ वो ख़त्म होगी बल्कि कई एक मामला जो हैं उनमें आपकी गलतफहमियाँ जो हैं वो दूर होती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा आमदन और रुपये पैसे के हवाले से सितंबर का महीना ओवरऑल इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा और खुशबख्त साबित होगा। और स्पेशली अगर आप सितंबर के महीने में कोई व्हीकल वगैरह अपनी चेंज करना चाह रहे हैं या अगर आप कोई प्रॉपर्टी के हवाले से मामला जो हैं वो इंजाम देना चाह रहे हैं तो इसमें आपके मामलात को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह जो है कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। और ना सिर्फ कामयाबी मिल सकेगी बल्कि आप कई एक मामला जो हैं उनको बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह राग़िब कर सकेंगे। तो इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई और इनका नाम था
मोहम्मद इस्माइल साहब की हमें कॉल आई थी, और मोहम्मद इस्माइल साहब जो हैं इनके बिहाफ के ऊपर इनकी आई थिंक सिस्टर की हमें कॉल आई थी, और इन्होंने हमसे पूछा था, और इसके हवाले से ये हमसे पूछना चाह रहे थे कि आया इनके लिए अभी जो है अपने ज़ाती वतन आना बेहतर है या नहीं बेहतर, और इसके हवाले से हम इनकी डिटेल्स को चेक कर लेते हैं कि ये सफ़र इनकी ज़िंदगी में अगर ये अभी करते हैं तो इसके हवाले से इनके मामला किस तरह के रहेंगे। जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि मोहम्मद इस्माइल साहब के हवाले से जो इनकी प्लानिटरी पोजीशंस है, अगर अभी वक्ती तौर के ऊपर ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो अभी अगर ये थोड़ा सा इसको डिले कर देते हैं, कुछ 2 महीने के बाद अगर जाके ये ट्रैवल करते हैं, और 2 महीने के बाद अगर ये अपने आबाई मुल्क आते हैं, तो ये इनके लिए आना अच्छा और बेहतर रहेगा। इसमें इनके मामला जो है ये इनको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर और अच्छे देखने नसीब होंगे, और इसके हवाले से कई एक इनकी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जानी स्टार्ट होंगी। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन, जिनकी हमें कॉल आई, और इन्होंने अपना नाम हमें बताने को बोला था कि इनका नाम बता दिया जाए। अनीला जो है इनका नाम बता दिया जाए। और अनीला साहिबा जो है ये पूछना चाह रही थी कि आया इनकी कुछ प्रमोशन के हवाले से जो ये टेस्ट वगैरह देना चाह रही हैं उसमें इनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है या नहीं। तो अनीला, इसमें ऐसा है कि अगर तो ये टेस्ट जो है उसके लिए जो सबमिशन डेट है वो शायद आपने बताई थी कि कल लास्ट डे है, तो कल आप इसके लिए सबमिशन डेट के हवाले से पेपर्स अपने ज़रूर जमा करवाएं। लेकिन अगर आपका जो टेस्ट है ये सितंबर के फर्स्ट वीक के बाद है, तो उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है, और उसमें ना सिर्फ कामयाबी मिल सकेगी बल्कि आपकी प्रमोशन के हवाले से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। और इसके अलावा आपने मज़ीद एक और सवाल पूछा था कि आया जेम स्टोन्स जो आप पहनना चाह रही हैं, अगर वो पेंडेंट की सूरत में पहन ली जाएँ तो पेंडेंट की सूरत में वो चीज़ें आपको फ़ायदा जो है वो देती हुई बेहतर हो सकेंगी या नहीं। तो उसमें यह है कि बेसिकली जेमस्टोन अगर मर्द हजरात पहन रहे हैं तो वो अगर रिंग की सूरत में पहने तो उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर और अच्छा फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन ऐसे मर्द जो कि अमूमी तौर के ऊपर ऐसा काम करते हैं कि उनको रिंग्स जो हैं वो हाथ में पहने हुए या तो प्रॉब्लम करती हैं, या फिर वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं जहाँ पे वो रिंग्स नहीं पहन सकते, तो फिर आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं। लेकिन ख़वातीन जो हैं इस मामले में ब्रेसलेट भी पहन सकती हैं, इयररिंग्स भी पहन सकती हैं, आप इसके अलावा पेंडेंट भी पहन सकती हैं। तो जो चीज़ आपको कंफर्टेबल लगे, आप रिंग के अलावा अगर ब्रेसलेट में भी इसको बनवाना चाहें तो आप ब्रेसलेट भी बनवा के जो है ये बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में एक हमें कॉल आई जिनका नाम था सैयद अली हुसैन शाह साहब। सैयद अली हुसैन शाह साहब की हमें कॉल आई थी, और बेसिकली इन्होंने हमसे सवाल किया था अपनी कुछ शादी के हवाले से। तो शादी के हवाले से अगर हम इनका जायचा देखें तो सैयद साहब इसमें ऐसा है कि आलिमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी हवाले से जो आपका जायचा है इसमें बेसिकली जो पिछला साल था ये आपका शादी के हवाले से काफ़ी अच्छा साल था। इसमें अगर आप किसी न किसी वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई तो इसमें यह है कि अभी का जो दौर चल रहा है ये दौर भी आपके लिए इस हवाले से अच्छा है। और स्पेशली ये जो अक्टूबर का महीना जो स्टार्ट होगा, अक्टूबर में अगर आप कोशिश करते हैं तो मुमकिन तौर के ऊपर कोई ना कोई अच्छा नसीब कुशाई के हवाले से हस्ब मंशा आपको रिश्ता जो है ये ज़रूर मिलता हुआ नज़र आता है। और इसके अलावा आपका मज़ीद एक और जो है मुझे सवाल पूछा गया था किसी बच्चे की बर्थ के हवाले से, कि किसी बच्चे की पैदाइश है और उस पैदाइश के हवाले से उनके नाम के हरूफ क्या होने चाहिए। तो इसमें ऐसा है कि ये जो आपने मुझे डिटेल्स प्रोवाइड की थी बच्चे के हवाले से, इनका नाम अगर आप हरफे मीम से रखें तो हरफे मीम से रखना जो है ये आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। इसमें नाम इनका अगर हरफे मीम से रखें और मीम से शुरू होता हुआ आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो कि आपको फैमिली में पसंद हो, जिसमें मोहम्मद बहुत अच्छा और प्यारा नाम है, इससे कोई और अच्छा नाम तो एज अ मुस्लिम हमारे लिए हो ही नहीं सकता। इसके अलावा मज़ीद जो है आप कोई भी ऐसा नाम जो कि आपको पसंद हो, जिसमें मोहसिन है, मुज्तबा है, मुस्तफ़ा है, जो भी नाम आपकी फैमिली मेम्बर्स को मीम से पसंद आए आप वो नाम जो है उसमें रख सकते हैं। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर एक हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई और इन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था, और इन्होंने ये बोला था कि इनके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है
वो ले लिया जाए। और इनके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट था ए, और ए के हवाले से इन्होंने हमसे मेनली सवाल किया था कि इनका बेसिकली हवाई सफ़र जो है वो कब तक मतवक्को नज़र आता है। और आई थिंक ये इनकी भी कॉल हमें सऊदीया से ही आई थी। और इसमें बहन ऐसा है कि आपने जो हमें अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की है, इसमें आपका जो बेसिकली हवाई सफ़र एक तो दो तरह के होते हैं, एक तो अंदरूने मुल्क होता है और एक होता है बैरूने मुल्क। तो बैरूने मुल्क के हवाले से अगर हम आपका जायचा देखें तो बैरूने मुल्क सफ़र जो आपके जायचे में नज़र आता है ये जाके अभी का दौर एक तो अच्छा चल रहा है। ये अभी का जो टाइम फ्रेम है ये स्पेशली रहेगा कोई अक्टूबर तक पूरा महीना, यानी कि सितंबर अक्टूबर ये 2 महीने इस हवाले से अच्छे हैं। और उसके बाद आपकी ये जो ख्वाहिश है ये जाके पूरी होती नज़र आती है कुछ अगले साल यानी कि मिड के बाद, कोई जून जुलाई के बाद अगर आप कोशिश करेंगी तो उसमें भी आपका ये ख्वाहिश जो है ये पूरी होती नज़र आ रही है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई और उनका नाम था मोहम्मद फराज साहब। मोहम्मद फराज साहब जो हैं इनकी हमें कॉल आई थी। और मोहम्मद फराज साहब जो हैं इन्होंने बेसिकली हमसे सवाल किया था क्योंकि इनका जायचा जो है ये प्रॉपर्ली हम लोग इसको फीड कर लेते हैं ताकि इसको हम लोग फिर प्रॉपर्ली चेक कर सकें। और मोहम्मद फराज साहब जो हैं ये हमसे जानना चाह रहे थे कि आया इनका काम है कुछ मुलाजमती तौर के हवाले से, और मुलाजमत के अलावा ये पूछना चाह रहे थे अपने कुछ शादी के हवाले से। और इनकी कॉल हमें आई थी कराची से। और इसके हवाले से इनका अगर हम जायचा देखें तो इसके हवाले से इनके जायचे में प्लेंटरी पोजीशंस जो हैं इनको शादी के हवाले से काफ़ी फेवरेबल और सूटेबल रहती हुई नज़र आ रही हैं, स्पेशली जो अगला साल इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि अभी आपके जायचे में अगर हम देखें तो आपके जायचे में ऐसी कोई इंडिकेशन नज़र तो नहीं आती थी कि आपकी शादी जो है वो किसी न किसी वजह से डिले हो। लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर शादी आपकी डिले हुई है तो एक तो सितंबर का ये जो महीना स्टार्ट हो रहा है, सितंबर से लेके अगला पूरा साल ये आपके लिए शादी के लिए अच्छा है। अगर आप इसमें कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह मतवक्का तौर के ऊपर इसी साल के आखिर में जाके कोई ना कोई आपका अच्छा नसीब कुशाई के हवाले से रिश्ता जो है ये आपका होता हुआ नज़र आता है। या फिर जो अगला साल है उसका जो आगाज़ के पहले 3 महीने होंगे वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा आपने अपने मुलाजमत के हवाले से मेनली सवाल किया था। और मुलाजमती दौर के हवाले से अगर हम आपका जायचा देखें तो मुलाजमती परेशानियां जो आपको फ़ेस करनी पड़ रही थी, जो आपने पिछले कुछ महीने फ़ेस की होंगी, ये मुलाजमती परेशानियां जो है अब आपका ख़ात्मे का टाइम चल रहा है। ये आपका अब मामला जो है बेहतरी की जानिब जाना स्टार्ट हो रहे हैं। और इसमें मामला आपके आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर होते चले जाएंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई उनका नाम था मोहम्मद उस्मान कादरी। मोहम्मद उस्मान कादरी साहब जो हैं इनकी हमें कॉल आई थी। और मोहम्मद उस्मान कादरी साहब जो हैं इन्होंने बेसिकली पूछा था कि इनका सितंबर का महीना काम के हवाले से किस तरह का रह सकेगा। तो इसमें ऐसा है कि अगर आप सितंबर के महीने के हवाले से देखें तो आपका बेसिकली ना सिर्फ सितंबर का महीना बल्कि अक्टूबर का भी जो पहले 15 दिन है, सितंबर और अक्टूबर का जो पहले 15 दिन है ये आपके फाइनेंशली तौर के ऊपर जो मामलात हैं इसमें डिस्टर्बेंस का शिकार रहते हुए नज़र आते हैं। इसके हवाले से आपको चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी एहतियात तलब हैं और इसमें चीज़ों को आपको एहतियात करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी किसी न किसी वजह से चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स में रहती हुई नज़र आती हैं आपके, स्पेशली अनएक्सपेक्टेड अखराजात। और स्पेशली क्योंकि आप काम कर रहे हैं वीज़े का, तो वीज़े के हवाले से आपके जो मामलात हैं इसमें कोई फाइनेंशली तौर के ऊपर मामलात जो हैं वो करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात जो है वो बढ़ते हैं, वरना आपको सितंबर का जो महीना है उसमें फाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ें जो हैं वो अपसेट रहती हुई नज़र आती हैं। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई, उन्होंने नाम जो है वो अपना ना बताने का बोला था। और उनका नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था वो इनका नाम था एस के हवाले से इन्होंने हमें कॉल की थी। और इन्होंने ये बोला था कि आया इनकी शादी जो है ये कब तक होती हुई नज़र आती है, और इसके अलावा इनकी शादी जो है ये पसंद की रहेगी या अरेंज मैरिज होगी। तो बहन इसमें ऐसा है कि आपका अगर हम जायचा देखें तो आपके जायचे के हवाले से शायद मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई हो कि अगर आप अपनी शादी जो है
ये अरेंज मैरिज करती हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर और फ़ायदेमंद रहेगा एज़ कम्पेयर टू लव मैरिज। और इसके हवाले से, शादी के हवाले से आपका जो अच्छा टाइम है, एक तो ये जो अभी दौर चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, अभी का जो टाइम चल रहा है, ये स्टार्ट हुआ है 2018 का ये जो साल चल रहा है ये, और इसके अलावा अगला जो साल है 2019 का, उसमें मार्च तक का जो महीना है, ये टाइम आपके लिए शादी के हवाले से अच्छा है। इसमें अगर आप कोशिश करें तो मुतवक्का तौर के ऊपर आपको कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जो है इस टाइम फ्रेम में ज़रूर मिलता हुआ नज़र आता है। और इसके लिए अगर आप चाहती हैं कोई वजीफ़ा या विर्द करना, तो इसके हवाले से आप ये कर सकती हैं कि आप सूरह ताहा जो है इसकी तिलावत करें, और सूरह ताहा की ना सिर्फ तिलावत करें बल्कि तिलावत करने के बाद अपने इस मकसद के लिए दुआ करना शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह मुतवक्का तौर के ऊपर आपको फ़ायदा जो है ज़रूर मिलेगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन, नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था मदिया साहिबा की हमें कॉल आई थी। और मदिया साहिबा जो है ये पूछ रही थी कि इनकी मुलाजमती तौर के ऊपर मामला जो है किस तरह के रहते हुए नज़र आते हैं, और स्पेशली इनकी फाइनेंशली तौर के ऊपर जो पोजीशन है ये आगे आने वाले टाइम फ्रेम में कुछ बेहतर हो सकेगी। तो बहन, इसमें ऐसा है कि आपके जो जॉब और ओवरऑल मामला, जो स्पेशली माजी का आपने दौर अपनी ज़िंदगी का गुजारा है, उसमें जो प्रॉब्लम्स चल रही थी या जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की, वो प्रॉब्लम्स और मसाइल जो हैं वो आपकी अब ख़त्म हो चुकी हैं। और अभी का जो आपका टाइम ज़िंदगी में चल रहा है, ये ओवरऑल आपका जो टाइम फ्रेम है ये खुशबख्ती और बेहतरी का टाइम है। इसमें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अब बेहतर होती चली जाएंगी, और इंशाल्लाह इस महीने के इख्तिताम तक आपकी फाइनेंशली तौर के ऊपर जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक इसमें ना सिर्फ बेहतरी आ चुकी होगी, बल्कि मुमकिन तौर के ऊपर आप हो सकता है कि मुलाजमत जो है या तो कुछ तब्दील कर लें जिसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अपग्रेड हो जाए, या फिर आपकी यही जो जॉब चल रही है इसमें आपको फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें जो हैं ये काफ़ी हद तक बेहतर, और मुमकिन तौर के ऊपर कोई प्रमोशन वगैरह जो है वो भी आपको होती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के जो नेक्स्ट कॉलर थी, एक हमें इनकी वालदा की तरफ से कॉल आई थी, और इन्होंने हमसे मेनली सवाल किया था, और इन्होंने हमसे पूछा था कि इनका एक बेटा है अब्दुल रहमान के बारे में इन्होंने मेनली इनकी स्टडी के हवाले से पूछा था। तो बहन, इसमें ऐसा है कि अब्दुल रहमान साहब का अगर हम जायचा देखें तो इसमें इनके जायचे में बेसिकली गैर मुस्तकिल मिजाजी जो है ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनके मिजाज में मुस्तकिल मिजाज होना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अपना टाइम ज़्यादातर फजूलियात में सर्फ करते हैं, और जो भी काम ये शुरू करते हैं उसमें उस काम को अधूरा छोड़ के बीच में अपनी तवज्जो जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं किसी ना किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से इनकी चीज़ें जो है अक्सर औक़ात ना सिर्फ स्टडी के हवाले से बल्कि इनकी जो स्टडी के अलावा हट के जो कोई भी दूसरी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर आप आयद करती होंगी, या जो कोई आप काम इनको कहती होंगी, उसमें भी किसी ना किसी तरह प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल जो हैं वो आपको इनकी तरफ से रहते होंगे। वैसे मिजाज के हवाले से, इनकी तबीयत के हवाले से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले, दूसरों की केयर करने वाले, लेकिन अपनी ज़ात के हवाले से चीज़ें जो हैं वो लापरवाही की वजह से इनके जायचे में ख़राब हो जाती हैं। इसके हवाले से इनको चाहिए, आपको चाहिए कि इनको एक पेंडेंट जो है लॉकेट की सूरत में आप इनको बनवा के पहना सकती हैं, मोती का, पर्ल का, ये पेंडेंट इनको बनवा के पहनाएं। और इसके अलावा इनको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है उसको ज़्यादा करें, क्योंकि इनके दायचे में इब्तदाई तलीम का जो प्लानट है वो भी कमज़ोर बैठा है, जिसकी वजह से आपको इब्तदाई तौर के ऊपर इनकी जो स्टडीज़ हैं उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत और तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन जो इनकी हायर एजुकेशन के हवाले से पोजीशन है उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह चीज़ें इनकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बेहतर हो जाएंगी। इसके बाद सवाल किया गया मरियम नदीम साहिबा की तरफ से कि मरियम नदीम जो हैं ये भी इनकी बेटी थी, और इसके भी कुछ सेम ही इश्यूज थे और प्रॉब्लम्स थे कि आया तलीम के हवाले से इनके मामला इस तरह के थे। लेकिन इसमें ऐसा है कि मरियम साहिबा का अगर हम अभी का प्लानिटरी पोजीशंस देखें तो इनके जायचे में बेसिकली इब्तदाई तलीम का जो मालिक है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। इनके तलीमी तौर के ऊपर जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे और बेहतर हैं। इनका अगर हम लोग जहन का मालिक देखें तो ये पैदाइशी तौर के ऊपर थोड़ा सा वीक और कमज़ोर ज़रूर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को याद करने के लिए, या चीज़ों को जो है किसी ना किसी तरह
तौर के ऊपर डिलीवर करने के लिए, क्योंकि इस हवाले से चीज़ें इनको किसी ना किसी तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स में रखती हैं। और वैसे इनकी भी अगर हम नेचर देखें तो ये भी दूसरों की खातिर अपनी चीज़ें जो हैं वो सेक्रीफाइस करने वाली हैं, लेकिन अपनी ज़ात के हवाले से जो इनकी चीज़ें हैं इसके लिए इनको आप ये करें कि इनके हाथ में आप 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके आप इनको बनवा के पहना सकती हैं। ब्लैक अकीक, स्याह अकीक, वो आप इनको या तो पेंडेंट की सूरत में, लॉकेट की सूरत में या ब्रेसलेट की सूरत में इनको आप बनवा के पहनाएं, तो इसके पहनने से भी इनकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मेंटली दौर के ऊपर काफ़ी हद तक ज़हनी दौर के ऊपर पुख्तगी आनी शुरू होगी। और ना सिर्फ पुख्तगी आएगी बल्कि चीज़ों में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ओवरऑल इनकी स्टडी के हवाले से जो चीज़ें हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारे एक भाई जिनकी हमें कॉल आई, इनका नाम था मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ साहब की हमें कॉल आई थी और मोहम्मद आरिफ साहब जो हैं इन्होंने मेनली हमसे सवाल किया था अपनी शादी के हवाले से। और इनकी शादी के हवाले से अगर हम इनकी प्लानिटरी पोजीशंस देखें तो इसमें ऐसा है कि आपकी शादी के हवाले से अगर हम आपकी प्लानिटरी पोजीशंस देखें जायचे के बारे में, तो आपके जायचे में कुछ ऐसी पोजीशन नज़र तो नहीं आती कि आपकी शादी जो है वो या तो डिले हो या किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम्स में हो, क्योंकि आपकी एज जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन किसी ना किसी वजह से अगर आपकी शादी में तख़ीर है और अभी तक नहीं हुई, तो अभी का जो आपका टाइम चल रहा है स्पेशली 2 सितंबर के बाद, 2 सितंबर के बाद का जो आपका दौर है ज़िंदगी में, ये आपका अज़दवाजी सुख और शादी के लिए की गई कोशिशें जो हैं उसमें कामयाबी से आपको हमकिनार करेगा। और मुतवक्का तौर के ऊपर इस साल का इख्तिताम जो है आपको इस खुशी और राहत के साथ इंशाल्लाह होगा। अगर आप कोशिश करें तो मामलात आपके काफ़ी हद तक अच्छे और खुशबख्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए अगर आप पसंद करें तो अपने हाथ में आप 2 नफल शुक्राने के अदा करके पहन सकते हैं रेड कॉरल मरजान, मरजान की रिंग आप बनवा के पहने। ये ना सिर्फ आपको इस मसले में इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचाएगी बल्कि आपको फाइनेंशली तौर के ऊपर जो मामला था आपके उसमें भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर हमारे एक भाई जिनकी हमें कॉल आई, इनका नाम था अली रज़ा शाह। अली रज़ा शाह साहब की हमें कॉल आई थी और इन्होंने अपने हालात वाक़यात और मामलात जो हैं उसके हवाले से पूछा था। तो इसमें ऐसा है कि आपके जो मामलात हैं, शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो कि आपके मामलात अगर आप थोड़ा सा तहम्मुल मिजाज हो जाएं, चीज़ों को दरगुजर करना शुरू कर दें, चीज़ों को थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक आपके मामलात जो हैं उसमें इंशाल्लाह बेहतरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चीज़ों को जज्बातीपन की तरफ लेके जाएंगे, जल्दबाजी में लेके जाएंगे, तो फिर आपके हालात और वाक़यात जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होंगी। और स्पेशली अभी का जो आपका दौर चल रहा है, यह आपका कैरियर, कारोबार, बिजनेस, जॉब, इसके हवाले से किसी भी तौर के ऊपर ये आपका अच्छा दौर नहीं चल रहा। इसमें आपको प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ सकती हैं, मसले मसाइल रहेंगे और ये जाके मामलात आपके आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने शुरू होंगे कुछ 15 सितंबर के बाद से। और उसके बाद मज़ीद इसमें और ज़्यादा बेहतरी जो है ये जाके आनी स्टार्ट हो जाएगी 2019 के आगाज़ में। लेकिन इसके लिए आप कर ये सकते हैं कि आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके ओपल की रिंग बनवा के पहने। ओपल की रिंग पहनने से आपकी चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक जो है ये बेहतरी की जानिब जाना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में एक नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई और इनका नाम था आमना। आमना साहिबा की हमें कॉल आई थी और ये पूछना चाह रही थी अपनी कुछ पसंद की शादी के हवाले से, आया इनकी शादी जो है ये कब तक हो सकेगी और इसके अलावा इनकी जहाँ ये करना चाह रही हैं, जहाँ इनकी पसंद है, आया वहाँ इनकी शादी जो है होती हुई नज़र आती है या नहीं। तो इसके हवाले से हम इनका जायचा, क्योंकि मेरे पास सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद नहीं पाया, और इसमें इनकी डिटेल्स को अगर हम ऐड करके चेक करें तो इसमें बहन आप ऐसा कर सकती हैं कि एक तो आप 2 नवाफिल शुक्राने शुक्राने के नहीं, हाजत के 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करना, हाजत के अदा करना शुरू करें रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद। और उसमें नियत ये करें कि जो आप नवाफिल अदा कर रही हैं इसका सवाब हदिया कर रही हैं खातून जन्नत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुन अलैहा को। इसके अलावा आपकी शादी के हवाले से जो अच्छा टाइम फ्रेम है वो आपकी ज़िंदगी में
एक तो पिछले साल जो आपकी ज़िंदगी का गुज़रा है, वो आपकी ज़िंदगी में शादी के हवाले से अच्छा था। मुमकिना तौर के ऊपर उसमें कोई रिश्ते वग़ैरह आपके आए हों या बातचीत आपकी चली हो। इसके अलावा पसंद की शादी के हवाले से अभी का आपका टाइम कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा। और वैसे भी आपका पसंद की शादी के हवाले से जो ज़ायचे की पोजीशन है, वो भी कुछ इतनी ज़्यादा पैदाइशी तौर के ऊपर भी आपके ज़ायचे में अच्छी नहीं है। और अभी का जो आपका टाइम है, कुछ नज़र बद से मुतासिर भी आप नज़र आती हैं, जिसकी वजह से आपको एक जो मैंने रेमेडी पहले बताई है, वो आप करना शुरू करें। इसके अलावा आप अपने हाथ में 2 नवाफ़िल शुक्राने के अदा करके बनवा के पहने एक फ़िरोज़े की रिंग, फ़िरोज़े की या फिर आप बनवा के पहन सकती हैं ज़मुर्द या फ़िरोज़ा, दोनों में से कोई एक रिंग आप बनवा के पहने। और इसके अलावा आप सूरह ताहा जो है इसकी तिलावत करें, और सूरह ताहा की तिलावत करने के बाद अपनी नसीब कुशाई के हवाले से आप चीज़ें जो हैं वो आप अपने दुआ करना शुरू करें। इंशाल्लाह मामला जो हैं वो आपके विदिन 40 डेज़ जो हैं आपके मामलात में आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ तब्दीली जो है वो आनी स्टार्ट होगी। और अगर आप पसंद की शादी से हवाले से देखें, तो पसंद की जो आपकी शादी है उसमें कुछ इतनी ज़्यादा आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस बेहतर नहीं है। तो इस हवाले से अगर आप उसकी बजाय वैसे आप अपनी शादी के हवाले से कोशिश करें, तो उसमें मुमकिन तौर के ऊपर चीज़ें जो हैं आपकी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर रहती हुई नज़र आएंगी। इसके बाद हमें सवाल किया गया था हुमा शुजा साहिबा के लिए। हुमा शुजा साहिबा जो हैं इनके बारे में मेनली सवाल किया गया था, और इनके बारे में भी कुछ ऐसा ही सवाल था। और इसके हवाले से अगर हम इनका जायचा देखें, तो मैंने इसमें ऐसा है कि आलमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है। आपने जो मुझे इनकी डिटेल्स प्रोवाइड की थी, इसके मुताबिक इनके जायचे में बेसिकली शादी के हवाले से प्लेनेटरी पोजीशन जो है वो कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी और स्ट्रांग नहीं है। अभी इनकी एज जो है ये हो रही है कुछ 26 और ये 27 में एंटर हो रही हैं। तो इसके हवाले से मज़ीद इनकी ज़िंदगी में 1 से 1.5 साल जो है शादी में तख़ीर जो है वो रहती नज़र आती हैं। लेकिन अगर आप रूहानी तौर के ऊपर कुछ रेमेडीज़ करना चाहें, तदारत करना चाहें, क्योंकि इनका वैसे भी जायचे में ख़राब दौर चल रहा है, जिसकी वजह से इनको ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन, परेशानी और इनके मोस्टली हर काम में रुकावट जो है वो रहती हुई नज़र आती है। तो इसके हवाले से इनको आप एक तो 2 नवाफ़िल शुक्राने के अदा करके ओपल जो है, ओपल की रिंग बनवा के पहने। ओपल पहनने से इनकी शादी के हवाले से की गई कोशिशें जो हैं, ना सिर्फ ये इनकी चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी लेके आएंगी, बल्कि इनका एक सदका जो है वो आप दिलवाना शुरू करें। और सदका इनका ये है कि आप हर मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक गोश्त, कलेजी पिपरा, दोनों में से जो भी चीज़ आपको ईजीली मिल जाए, ये आप सदक़े की नीयत करके चील कव्वों को या जानवरों को खिला सकती हैं। ये सदका आप इनका मतवातर देना शुरू करें। और इसके अलावा जो मैंने आपको नवाफिल पढ़ने के लिए बताए थे, बवसीले ख़तून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, वही जो है ये आपकी जो सिस्टर है हुमा शुजा, इनके लिए भी हैं। आप दोनों ये अदा करना शुरू करें तो इंशाल्लाह आपके ओवरऑल मामला जो है इनमें काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी एक बहन, जिनकी हमें कॉल आई, इनका नाम था रिमशा। और रिमशा साहिबा जो हैं इन्होंने बेसिकली हमसे सवाल किया था अपनी कुछ जॉब के हवाले से, कि जॉब के हवाले से कुछ गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाह रही हैं, या इसके अलावा इनकी ओवरऑल जो मामलात हैं उसमें इनकी चीज़ें जो है वो किस तरह बेहतरी की जानिब जा सकती हैं। तो इसमें बहन ऐसा है कि आपका अगर हम जायचा देखें, तो जायचे के हवाले से जो आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस हैं, इसमें बेसिकली आपके जायचे में एक ही चीज़ है जो आपके जायचे में अच्छी भी है, और वही चीज़ समटाइम्स आपके लिए ख़राबी का बायस भी बन जाती है। और वो ये है कि आपकी नेचर वाइज तबीयत इस तरह की है कि आप दूसरों की खातिर अपनी चीज़ों को पसे पुश डाल देती हैं, और आप दूसरों का ख्याल करने के चक्कर में अपना नुकसान जो है वो करवा लेती हैं। तो ये किसी हद तक तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नुकसानदेह होनी शुरू हो जाएं, और ये आपकी नेचर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकती, तो इसी वजह से जब चीज़ें आपके अगेंस्ट और ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करती है। तो एक तो इस नेचर को अपना थोड़ा सा आप एक बैलेंस रख के चलने की कोशिश करेंगी, तो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जॉब और मुलाजमत के हवाले से आपके जो मामलात हैं, उसमें इंशाल्लाह कोशिश करने से मुतवक्का तौर के ऊपर आपका
ये जो अक्टूबर का महीना स्टार्ट होगा, अक्टूबर के बाद से की गई कोशिशें जो हैं ये आपको जॉब के हवाले से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। और इसके अलावा आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके मोती या मूनस्टोन दोनों में से कोई एक जेमस्टोन आप बनवा के पहन सकती हैं। और इसके अलावा आपका जो दूसरा सवाल था शादी के हवाले से, तो शादी के हवाले से भी आपकी ज़िंदगी में जो अगला साल आ रहा है, अगला साल आपका इस हवाले से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अच्छा होगा कि अगला साल की गई कोशिशें शादी के हवाले से आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगी। इसके अलावा हमारे जायचे में एक नेक्स्ट कॉलर जिनके बारे में हमसे सवाल किया गया और उनका नाम जो है वो ना बताने का बोला गया था, और उनके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था वो था अल्फ़ाबेट Z, यानी कि जी। अल्फ़ाबेट Z के हवाले से मेनली इनका सवाल था। और इसमें ऐसा है कि इनके बारे में सवाल ये किया गया था कि आया ये दोबारा से यूएई जाके जॉब वगैरह कर सकेंगे, इनको वहाँ पे कामयाबी मिल सकती है या नहीं। तो बहन अभी वक्ती तौर के ऊपर तो इनके जायचे में इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी अच्छी पोजीशन नज़र नहीं आती कि दोबारा से इनको वहाँ पे जाके जॉब मिले, और इसमें कोई भी बेहतर पोजीशन जो है ये इसमें मतवक्का दौर के ऊपर रहती हुई नज़र आए, जिसकी वजह से अभी ये वक्ती तौर के ऊपर अपने ही मुल्क में रहते हुए अगर कोशिश करें तो यहाँ पे ही इनको हस्बे मंशा इंशाल्लाह ना सिर्फ रोज़गार मिल सकेगा, बल्कि इनका आगे आने वाला जो दौर है स्पेशली सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है, इसमें इनको मतवक्का तौर के ऊपर जो ये काम वहाँ पे कर रहे थे यूएई में, उससे मज़ीद अच्छा और बेहतर काम इनको जो है यहाँ पे मिल सकता है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में एक हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई और इन्होंने अपना नाम जो है वो हमें ना बताने का बोला था, और इनके नाम की जगह पे इनको बोला गया था कि इनका नाम ले लिया जाए जावेद। जावेद के नाम से इनका मेनली सवाल था। और बहन इसमें ऐसा है कि आपने जो हमसे सवाल किया था इसमें आपने हमें जो अपनी जायचे की डिटेल्स बताई हैं, आपके जायचे की डिटेल्स के हवाले से अगर हम देखें तो आपके नसीब में औलाद की नेमत बिल्कुल नज़र आती है, लेकिन इसमें आपके जायचे का जो 5वें घर का प्लैनेट है ये थोड़ा सा कमज़ोर है, जिसकी वजह से सिर्फ इसमें आपका जायचा नहीं चलेगा, इसमें आपके जो हस्बैंड हैं उनकी भी डिटेल्स हमें चाहिए होंगी। और इसके अलावा आपका जब निकाह हुआ था, निकाह के जो टाइमिंग्स हैं, निकाह का टाइम जो है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। निकाह के टाइम के हवाले से भी इसमें पोजीशन देखनी पड़ेगी कि आया निकाह जब आपका हुआ था उसमें प्लानिटरी पोजीशंस क्या थी, और उसके हवाले से पोजीशन को देख के फिर आपके जायचे में देखा जाएगा कि अगर मेडिकली तौर के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने मेडिकली तौर के ऊपर इसको चेक करवाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसमें हम रूहानी तौर के ऊपर बाय एस्ट्रोलॉजिकली किस तरह इस मसले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप मुझे या तो मॉर्निंग में कॉल कर सकती हैं और ये डिटेल्स प्रोवाइड करके, और इसको पर्सनली जो है आप कंसल्टेंसी लेके इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि मेडिकली तौर के ऊपर अगर कोई इशू नहीं है तो इस मसले को किस तरह हल किया जा सकता है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के आज के जो लास्ट कॉलर जिनके में कॉल आई, उन्होंने अपना नाम जो है एज अ कॉलर हमें बताने को बोला था, जैन मेहदी। जैन मेहदी के नाम से इनके कॉल आई थी, और बेसिकली इन्होंने हमसे ये पूछा था कि आया इनके हालात की गर्दिश जो है ये कब उससे निकल आएंगे और इनके मामला जो है वो बेहतरी की जानिब चल पड़ेंगे। तो इसमें ऐसा है कि आपके जायचे में अगर हम आपकी प्लानिटरी पोजीशंस देखें तो आपके जायचे में बेसिकली कैरियर का मालिक, आपकी ख्वाहिशात का मालिक, सोशल ज़िंदगी का सितारा, और आपके काम कारोबार कैरियर के हवाले से जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे नहीं है, जिसकी वजह से ये मामलात आपके ओवरऑल किसी न किसी वजह से डिले, तख़ीर, रुकावट का बाइस चल रहे हैं, जिसमें बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी आपके जो मामलात हैं उसमें भी किसी न किसी वजह से रुकावट और डिले चल रही है। और इसमें अगर आप अपने आबाई वतन से दूर जाके अपने रोज़गार का आगाज़ करें तो वो आपके हक़ में और आपके नसीब में ज़्यादा अच्छा और बेहतर है। जैसे कि आपने बोला कि आप ब्रुनाई या नाइजीरिया की तरफ जो है वो मूव होना चाह रहे हैं, तो इसमें यह है कि अपने आबाई वतन से दूर आप किसी भी मुल्क में जाके जो मेहनत और स्ट्रगल करेंगे उसमें आपको रोज़गार के हवाले से ज़्यादा अच्छी और बेहतर कामयाबी इंशाल्लाह मिल पाएगी, जिसमें ओवरऑल चीज़ें जो हैं ये आपकी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपने इसको पसंद किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको यूट्यूब के ऊपर ही करें, अगर हमें यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग में कोई एरर ना आया तो। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल के हवाले से मैंने आपको बताया था कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है
सैयद मुसव्विर ज़ंजानी के नाम से सर्च करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब करने से होगा क्या, होगा ये कि आपको सितंबर के मंथ से ऑनवर्ड्स वीकली हॉरोस्कोप एवरी ज़ोडिक साइन के आपको देखने को मिलेंगे। आप ये वहाँ पे सुन सकते हैं अपना हॉरोस्कोप वीकली बेसिस के ऊपर। तो आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।